लाहौर डिफेंस में सूबाई वज़ीर असद खोखर के भाई के कत्ल के मुलजिम का बयान वज़ीर आला पंजाब की सिक्योरिटी में संजीदा खामियां सामने ले आया। मुलजिम नाजिम से इब्तदाई तफ्तीश में सनसनीखेज इंकशाफात। मुलजिम के पास पिस्तौल था जिसे सिक्योरिटी ने चेक ही नहीं किया। वज़ीर आला के पीछे पीछे मार्की से बाहर आया। उस्मान बुज़दार गाड़ी में बैठे तो आगे बढ़कर मुबशिर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। असद खोखर के भाई के कत्ल का मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार मुलजिम नाजिम के खिलाफ कत्ल की दफात शामिल। गिरफ्तार मुलजिम ने चचा के कत्ल का बदला लेने के लिए हमले का एतराफ़ कर लिया। मकतूल मुबशिर खोखर की नमाज जनाजा कुछ देर में मुल्तान रोड पर अदा की जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना वबा की चौथी लहर में शिद्दत। रावलपिंडी में मुस्बत केसेस की शरह 27%, कराची में तकरीबन 24%, कोहाट में 19%, पेशावर में 16%, लाहौर में तकरीबन 8% और पंजाब में ये शरह 5% से ज़्यादा रही। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 8% से ऊपर रही। कोरोना से मजीद 95 अफराद इंतकाल कर गए। 6 अगस्त को मुल्क भर में कोरोना के 57,233 टेस्ट किए गए। 4,720 नए मरीज सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से अयूब मेडिकल हॉस्पिटल के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर एहसानुल हक इंतकाल कर गए। सूबे में कोरोना से शहीद डॉक्टरों की तादाद 69 हो गई। पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन पर अमल दरामद। तिजारती मराकज़ बंद। अशिया खुरनोश और अद्वियात की दुकानें खुली रखने की इजाज़त। इस्लामाबाद के शहरियों को आज से रूसी वैक्सीन स्पुतनिक लगना शुरू हो जाएगी। महकमा ज़िलाई सेहत के मुताबिक रूसी वैक्सीन इस्लामाबाद के मैक्स वैक्सीनेशन सेंटर F9, RHC तरलाई और KRL मराकज़ में लगाई जाएगी। फाइजर वैक्सीन की 64,000 खुराकों पर मुश्तमिल एक और खेप पाकिस्तान पहुँच गई। कराची की 106 साला खातून ने कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को शिकस्त दे दी। MS लियारी जनरल अस्पताल के मुताबिक कोरोना वार्ड में जेर इलाज 106 साला खातून को मुकम्मल इलाज के बाद अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल से जाते वक्त खातून की 106वीं सालगिरह का केक भी काटा गया। सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तान को मदऊ न करना सलामती काउंसिल के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती काउंसिल के सदर को ख़त लिख दिया। सवाल किया कि NGO को सलामती काउंसिल इजलास में बुलाया जा सकता है, पाकिस्तान को क्यों नहीं? सलामती काउंसिल में भारतीय सरबराही की वजह से शफाफियत की उम्मीद नहीं थी। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल इजलास में शिरकत की दरख्वास्त की थी। अफगानिस्तान के नुमाइंदे को तकरीर करने की इजाज़त दी गई। ये भी कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देगा। अफगानिस्तान ने तालिबान की सप्लाई लाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म करने में पाकिस्तान की मदद मांग ली। अफगानिस्तान के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। अफगान मिशन की सरबराह डेबरा लियोन ने सलामती काउंसिल से तालिबान के हमले फौरी बंद कराने के लिए तमाम सिफारती, सियासी और माली दबाव इस्तेमाल करने का मुतालबा कर दिया। बरतानवी मंदूब ने कहा कि तालिबान ने जंग के जरिए हुकूमत कायम की तो तस्लीम नहीं करेंगे। फ्रांस की जानिब से तालिबान के हालिया इक़दाम की मज़म्मत। चीनी मंदूब ने कहा अफगान सूरत हाल का सियासी हल भी डायलॉग के जरिए मुमकिन है। अमरीका और नेटो हाथ झाड़ के मसाइल पीछे ना छोड़ें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चमन बॉर्डर पर बाबे दोस्ती हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। अफगान ट्रांजिट ट्रेड और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मुअत्तल। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है तालिबान की कार्रवाइयां आलमी सतह पर कानूनी जवाब फराहम करने में मुआविन साबित नहीं होंगी। तालिबान को तशद्दुद ख़त्म करना होगा। अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल के सबब बरतानवी हुकूमत ने अपने शहरियों को अफगानिस्तान छोड़ने की हिदायत कर दी।
मुल्क में एक हफ्ते के दौरान महंगाई 8.1% बढ़ी। इदारा शुमारियात के मुताबिक कुकिंग ऑयल की कीमत में 11 रुपये 23 पैसे फ़ी किलो इजाफा हुआ। लहसुन की कीमत में 9 रुपये 40 पैसे। दाल मसूर 1 रुपया महंगी हुई। LPG का घरेलू सिलेंडर 72 रुपये 28 पैसे महंगा हुआ। टमाटर 12 रुपये 89 पैसे फ़ी किलो सस्ता। चिकन की फ़ी किलो कीमत में 5 रुपये 91 पैसे कमी आई। 5 पैसे कमी के बाद चीनी की फ़ी किलो कीमत 105 रुपये 19 पैसे हो गई। रवा हफ्ते मजमूई तौर पर 17 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा और 11 में कमी हुई। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की तमगा हासिल करने की आखिरी उम्मीद। नेज़ाबाजी के मुकाबले में पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम आज एक्शन में नजर आएंगे। भारत के थ्रोअर नीरज चोपड़ा के साथ सख्त मुकाबला मुतवक्के। अरशद नदीम की कामयाबी के लिए पूरी कौम दुआ गो। पंजाब स्टेडियम लाहौर में दुआइया तकरीब। अरशद नदीम की वालदा अपने बेटे की ओलंपिक्स में कामयाबी के लिए दुआ गो। भाई की कौम से दुआओं की दरख्वास्त। मुकाबला शाम 4 बजे होगा। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के सदर का इंतखाब 24 अगस्त से पहले होगा। उबूरी एक्ट 74 के मुताबिक नए सदर का इंतखाब 24 अगस्त से कबल होना है। सदर मसूद अहमद खान ने 25 अगस्त 2016 को हलफ उठाया था। पहली बार सदारती इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज सिर्फ अरकान असम्बली पर मुश्तमिल होगा। इससे पहले कश्मीर काउंसिल के अरकान भी सदारती इलेक्शन में वोट डालते थे। दरियाए सिंध में राजनपुर के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरिया के रास्तों में गैर कानूनी आबाद अफराद की नकल मकानी जारी है। कोयटा में 25 से ज़ायद स्टोन क्रशिंग प्लांट्स फाल। शहरी आबादी के करीब पहाड़ों को काटने और तोड़कर पत्थर और बजरी बनाने से माहौलियाती मसाइल जन्म लेने लगे। इंसानी सेहत पर मुज़र असरात मुरतब। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर हर्शल गिब्स कश्मीर प्रीमियर लीग में शिरकत के लिए मुजफ्फराबाद पहुंच गए। वो KPL में ओवरसीज वॉरियर्स की नुमाइंदगी करेंगे। आज बाग स्टैलियंस के मुकाबला कोटली लायंस और दूसरे मैच में ओवरसीज वॉरियर्स का सामना मुजफ्फराबाद टाइगर्स से होगा। इफ्तिताही मैच में शाहिद आफरीदी की टीम रावलाकोट हॉक्स ने शोएब मलिक की टीम मीरपुर रॉयल्स को हरा दिया। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। म्यूजिक की झंकार, आतिशबाजी। पहली कश्मीर प्रीमियर लीग का शानदार इफ्तिताही तकरीब के साथ आगाज। तकरीब से खिताब में आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने भारत को 2 टोक अल्फाज में पैगाम दिया कि कश्मीर प्रीमियर लीग आज़ाद है। एक दिन ऐसा आएगा जब हम ऐसा ही मैच श्रीनगर में भी खेलेंगे। अमेरिका की एलिसन फीलिक्स 400 मीटर रेस में कांसी का तमगा जीतकर ट्रैक एंड फील्ड मुकाबलों में सबसे ज्यादा 10 ओलंपिक मेडल्स जीतने वाली खातून एथलीट बन गई। मेडल्स की दौड़ में चीन 37 सोने के तमगे जीतकर पहले नंबर पर है। अमेरिका के गोल्ड मेडल्स की तादाद 32 हो गई। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में एक शख्स का ट्रेन में चाकू से हमला। 10 अफराद जख्मी। एक की हालत तशवीशनाक। हमलावर को पुलिस ने करीबी स्टोर से गिरफ्तार कर लिया। सैयारा मरीख पर जिंदगी की तलाश के लिए परसिवियरेंस मिशन ने चट्टानों में ड्रिलिंग शुरू कर दी। नमूने लेने का अमल 11 रोज तक जारी रहने की उम्मीद। मरीख की चट्टानों से हासिल नमूनों की तहकीक जमीन पर मौजूद साइंसदान करेंगे। वतन अजीज की आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज से मनाने की तैयारियां। शहर शहर स्टॉल्स कायम। सबसे लाली परचम, झंडियों, बैजेस, चूड़ियों और दीगर सामान में शहरियों की दिलचस्पी। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।